चलिए शांत हो जाइए, बताइएगा ग्रुप ए से। 5 चलिए शांत रहिए, बताइएगा अफ्रीका के तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो तथा रूस के माउंट एल्ब्रुस को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय कौन बनी है? हाँ सही है, गीता समोता। हाँ ठीक है, गीता समोता। अगला बताएगा ग्रुप बी से। नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर पीएम मोदी ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की है? विद्या प्रवेश कार्यक्रम। हाँ, विद्या प्रवेश कार्यक्रम, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया है? सही है, 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, भारत में 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? हाँ सही है, भुवनेश्वर, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस राज्य सरकार के ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ किया गया? हाँ सही है, हिमाचल प्रदेश के काजा में। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया है। इसकी स्थापना किस कंपनी ने की है? हाँ, कंपनी का नाम बताना है। बोलेगा, फिर से बोले, फिर से बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के काजा में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया गया। इसकी स्थापना किस कंपनी ने की है? पास। हाँ सही है, गोइगो, ठीक है, गोइगो। अगला बताएगा ग्रुप बी से, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इसरो तथा किस संस्था के सहयोग से स्कूली बच्चों के लिए स्पेस चैलेंज लॉन्च किया? हाँ हाँ सही है, सीबीएसई के सहयोग से। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में किस संस्था ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है? ग्रुप ए से। इस रिपोर्ट के तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। बताइए। हाल ही में किस संस्था ने शहरी नियोजन क्षमता में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में 500 स्वस्थ शहरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? सही है, नीति आयोग। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कब तक देश के सभी शहरों को स्वस्थ बनाने का लक्ष्य है? हाँ सही है, 2030, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के अवशेष की खोज की है? नहीं, ग्रुप ए से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान में गुप्त साम्राज्य के मंदिर के, सही है, एटा, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने
किस स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? हाँ सही है, दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर नामक इलेक्ट्रिक प्रणाली शुरू की है। फास्टर का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। हाँ सही है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत सरकार ने कहां परशुराम कुंड का निर्माण कार्य शुरू किया? हाँ सही है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से, सर के आने से पहले आ जाइए कम से कम। अगला बताएगा ग्रुप ए से, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तराखंड। सही है, हाँ पूरा बताया हाँ हल्द्वानी करके है। नहीं, अच्छा फिर से बोले सर क्वेश्चन है। हाँ सही बोल रहे हैं, हल्द्वानी जगह हो गया और नैनीताल जिला। हाँ ठीक है, हाँ सही है, हल्द्वानी जगह एग्जैक्ट जगह है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर के लद्दाख की राजधानी लेह में 5 दिवसीय हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इस समारोह का उद्घाटन किस पर आधारित फिल्म शेरशाह से शुरू हुआ? हाँ हाँ सही है, कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म है शेरशाह। ठीक है, उसी से शुरू हुआ। अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन नंबर 14,567 की शुरुआत की गई है, जिसे क्या नाम दिया गया? एल्डर लाइन। सही है, एल्डर लाइन नाम दिया गया। अगला बताएगा ग्रुप बी से, कौन सा रेलवे स्टेशन हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन 100% सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बन गया है? हाँ सही है, ठीक है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन या एमजी रामचंद्रन रेलवे स्टेशन, हाँ उन्हीं का नाम पर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? सही है, केरल में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना कहाँ की गई है, जिसका उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने किया? बिहार में किया गया। हाँ हाँ सही है, किस जिला में? हाँ बिल्कुल सही है, बिहार के बक्सर जिला में। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, हाल ही में किस उच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया है? हाँ ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय। हाँ मद्रास उच्च न्यायालय। अगला बताएगा ग्रुप बी से, तमिलनाडु बनाया था, मद्रास रद्द किया। हाँ मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा, ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा, तो वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, 15 अगस्त 2021 को मनाए गए आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले कितने खिलाड़ियों को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? सही है, 32। अगला बताएगा ग्रुप ए से, एनटीपीसी द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाँ सही है, लेह लद्दाख में। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
भारत चीन सीमा पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी के लिए पहली बार 2 महिला अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, नाम क्या है? प्रगति और दिशा। हाँ सही है, प्रगति और दिशा। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया? सही है, लद्दाख में। लद्दाख में, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? ठीक है, इंदौर शहर। अगला बताइए ग्रुप ए से, 13 अगस्त को पीएम मोदी ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया। इसके तहत कमर्शियल गाड़ियों को कितना साल तथा प्राइवेट गाड़ियों को कितना साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? हाँ सही है, कमर्शियल गाड़ियों को 15 साल और प्राइवेट गाड़ी को 20 साल के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए ग्रुप बी से, ग्यारह अगस्त 2021 को संसद ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इसमें क्या है? ओबीसी के आरक्षण को लेकर। हाँ सही है, हाँ विधेयक के तहत राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, हाँ स्टेट पर अब निर्भर हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए से, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए किस नामक ब्रांड लॉन्च किया गया? हाँ सही है, सोन चिरैया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस राज्य सरकार ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 विधानसभा से पारित कर दिया? सही है, असम सरकार। ठीक है, हाँ इसके तहत गोमांस की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारतीय नौसेना ने सेवारत पूर्व सैनिकों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनर फर्स्ट की शुरुआत की है। इसके लिए नौसेना ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? सही है, आईडीएफसी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कौन सा आईडीएफसी है? वो ऑनर फर्स्ट है, हाँ वो कार्यक्रम है ऑनर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया? सही है, काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, पीएम मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष किस रूप में मनाने की घोषणा की है? हाँ सही है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, पीएम मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन से मिशन की शुरुआत की है? चलिए फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन को सुनिए फिर से, दिमाग में आएगा। पीएम मोदी ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? चलिए पास बोलेगा, गलत है, यह है मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। हाँ मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताइएगा, शांत रहिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया?
दिल्ली नई दिल्ली। हाँ सही है, पूसा नई दिल्ली। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया? सही है, छत्तीसगढ़। अगला बताएगा ग्रुप ए से, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत कितना करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने की घोषणा की है? सही है, 3.5 करोड़ लोगों को। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन फ्रेंडली राजमार्ग कौन बन गया है? दिल्ली चंडीगढ़। हाँ सही है, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग हाईवे पर भेल द्वारा उद्योग मंत्रालय की किस स्कीम के तहत कई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं? हाँ फेम वन, FAME 1 स्कीम के तहत। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? चलिए फिर से बोलते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या करने की घोषणा की है? चलिए पास बोलेगा। ठीक है, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में दुनिया की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों में किस कंपनी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सही है, अमेरिकी कंपनी एप्पल को। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को कैवा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 57वां। ठीक है, जबकि भारत का स्थान कैमा है? कितनी कंपनियों के साथ? सही है, 12 कंपनियों के साथ भारत का स्थान 9वां। हाँ सही है, इसमें अमेरिका के 243 कंपनियों के साथ शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से, कंपनी वहाँ के CEO यहाँ पे। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने किस प्रोजेक्ट के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? किस प्रोजेक्ट? हाँ, किस प्रोजेक्ट के तहत? भारत के पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने किस प्रोजेक्ट के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? वाला है जो स्पीड में चलता है, विकलांग वाला। हाँ वो है बना। चैटबॉट। बताइए। ऊर्जा नाम भी बता दिया। हम क्या पूछ रहे हैं? हम क्या पूछ दिए हैं? प्रोजेक्ट पूछ रहे हैं, किस प्रोजेक्ट के तहत? बोलेगा इधर से। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने किस प्रोजेक्ट के तहत ऊर्जा नामक AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया? ऊर्जा तो यही है, चैटबॉट है, तो किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट अनुभव। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट अनुभव के तहत। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ की गई? सही है, हाँ उत्तराखंड के चमोली में। ठीक है, और यह पार्क जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, हाँ 11,000। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत में संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कब संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया गया?
19 से 25। हाँ सही है, 19 से 25 अगस्त। सितंबर ना। अगस्त, हाँ 19 से 25 अगस्त, ठीक है, ये संस्कृत सप्ताह है, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किस कंपनी ने देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना लॉन्च की है? सही है, एनटीपीसी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 सप्ताह में पीएम मोदी ने कितने भारत वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को संचालित करने की घोषणा की है? 75, ठीक है। अच्छा, इसमें सर स्टार्टिंग दिया है कि 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है 2020। हाँ 12 मार्च 2021 से 21 से 15 अगस्त 2023। 2023। हाँ पीछे वाला मिले है कि खत्म हो रहा है 15 अगस्त 2022। 75 सप्ताह जोड़ लीजिए ना, देख लीजिए कितना हो जाता है, उसी अनुसार सही हो जाएगा, है ना। एक, हाँ 52 सप्ताह, 22 होगा, हाँ 22, हाँ ठीक है 22 ही होगा, हाँ 22 सही है, 75 होना चाहिए, ठीक है। वही तो 2 साल यानी कि 104 सप्ताह हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो ये 22 सही है, हाँ एकदम सुधार हुआ, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वर्तमान में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं, पहली कहां से कहां, दूसरी कहां से कहां? दिल्ली से दिल्ली और दिल्ली से कटरा। हाँ ठीक है, पहली जो है वाराणसी से नई दिल्ली और दूसरी कटरा से नई दिल्ली, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहां दुनिया का पहला पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? सही है, कोलकाता में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले के निर्माण की घोषणा की है, ये 4 जिला का नाम क्या क्या है? हाँ, पहला तो मोहल्ला करके है सर। मोहला, मोहल्ला, हाँ मोहला मानपुर, मानपुर, हाँ दूसरा मानपुर। नहीं मोहला मानपुर एक के है, हो जाएगा, मोहला मानपुर एक हुआ ना, फिर उसके बाद क्या है बताइए? मुक्ति या शक्ति? शक्ति, शक्ति। यही एक है, हाँ मोहला मानपुर, शक्ति, फिर मनेन्द्रगढ़, हाँ मनेन्द्रगढ़, और उसके बाद है सारंग बिलाईगढ़, हाँ सारंग बिलाईगढ़, ठीक है 4 हो गया। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर के रिले मैराथन का आयोजन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? सही है, जज्बा ये तिरंगा, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 16 अगस्त 2021 को भारत की प्रसिद्ध लेखिका एवं स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कैमी जयंती मनाई गई? सही है, 117वीं। आगे पढ़ेगा इसमें पेज नंबर 79-80। सेट नंबर 2 बताएगा ग्रुप बी से, किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? हाँ ग्रुप बी से, किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? सही है, दुबई। अगला बताएगा ग्रुप ए से, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया? हाँ हाँ भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? ठीक है, तंजानिया। अगला क्वेश्चन बताएगा ग्रुप ए से, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? ठीक है, महाराष्ट्र। अगला बताएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला
अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। सही है, निशानेबाजी से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में चुना गया? सही है, संदीप बख्शी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से वर्ष 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सही है, हाँ, जेनेवा में। अगला बताइए ग्रुप ए से 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? हाँ, समृद्ध कार्यक्रम। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? ठीक है, केरल। अगला बताइएगा ग्रुप ए से हाल ही में दींग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? ठीक है, असम। अगला बताइए ग्रुप बी से किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? ठीक है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति होते हुए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, फेसबुक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप बी से भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मानव फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? ठीक है, बेंगलुरु। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, मध्य प्रदेश। ग्रुप बी से बताएगा 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? ठीक है, वैल्यूइंग वाटर। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? हाँ ठीक है, RSN सिंह। हाँ, RSN सिंह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। सही है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? ठीक है, जापान। अगला बताएगा ग्रुप बी से हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ठीक है, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप ए से बताएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना की शुरुआत की जाएगी? ठीक है, हिंद महासागर। अगला बताएगा ग्रुप बी से हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? ठीक है, मेरा राशन। अगला बताएगा ग्रुप ए से नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, कर्नाटक। अगला बताएगा ग्रुप बी से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सही है, अजय माथुर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए हाल ही में चर्चा में रहे भवीना पटेल का संबंध किस खेल से है? ठीक है, पैरा टेबल टेनिस। हाँ, पैरा टेबल टेनिस। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? सही है, तेलंगाना। विशाखापट्टनम हो गया, कच्छ रण वाला हो गया, मध्य प्रदेश में जगह लगाया जा चर्चा ओमकारेश्वर में हो गया। हाँ, सब बड़े हैं, कोई छोटा नहीं लिखता। हाँ, तो उसका देखना पड़ेगा कि कितना उसका है ना, क्षेत्रफल में है, विस्तृत है। ऑप्शन से छटा जाएगा, जबकि उसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो ये तेलंगाना ही है, तो तेलंगाना में रह गया। अब अगर जो तेलंगाना भी रहेगा कच्छ दे देगा तब चलिए ठीक है। बताएगा ग्रुप ए से बताइए किसानों की आय को दुगना करने के उद्देश्य से
किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? हाँ सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप बी से परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? हाँ ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप बी से किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? ठीक है, हिमाचल प्रदेश। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइएगा किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? रूस। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां आर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? हाँ, सही है, तजाकिस्तान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश के कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन की निर्माण किया है? ठीक है, अमेरिका। ग्रुप बी से बताएगा वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, 7। अगला बताएगा ग्रुप ए से पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? हाँ सही है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? ठीक है, नासा। अगला बताएगा ग्रुप ए से एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? सही है, कनाडा। अगला बताएगा ग्रुप ए से किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? एमएसएमई की हाँ 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 ठीक है, सिडबी। अगला बताएगा ग्रुप ए से कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में लगाया गया है? ठीक है, भी आकार की रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ग्रुप बी से आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध किससे है? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ठीक है, जैसा। अगला बताइएगा ग्रुप बी से हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया, वे कई बार सांसद बने थे? 8 बार। ठीक है, लोकसभा के सांसद ही होता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हाँ सही है, तानाजी द अनसंग वॉरियर। अगला बताइएगा ग्रुप बी से किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? ठीक है, दिल्ली। अगला बताइएगा ग्रुप ए से हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया? कौन? अमेरिका। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यास को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की है? हाँ ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी? तो ये विराट कोहली। ठीक है। चलिए बताइएगा यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, बताइएगा भारत को इसमें कैमा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, 26वां। और सबसे सुरक्षित देश कौन है? हाँ, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। ठीक है। और सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान पर अफ्रीकी गणराज्य रहा।
ठीक है। चलिए अगला बताएगा, कल्याण सिंह का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है। अगला बताइएगा, वासुदेव परांजपे क्या थे? हाँ ठीक है, पूर्व क्रिकेटर और कोच थे। ठीक है। OM नाम्बियार, हाँ भारतीय एथलेटिक्स के कोच। हाँ सही है। हाँ उकाल पूछे। अगला पढ़िएगा, सेट नंबर 3। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। तो बाकी है, पैरालंपिक बाकी है। चलिए ठीक है, चलिए बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन कब से कब किया गया? हाँ ठीक है, 23 अगस्त से 5 सितंबर, 13 दिन कुल। ठीक है। बताएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक का मोटो सही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला बताएगा, ग्रुप बी से उद्घाटन समारोह का थीम क्या था? हाँ सही है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। ठीक है। बताएगा, कुल कितने देश ने भाग लिया इसमें पैरालंपिक में? 62, 162 देश। और कुल खेलों की संख्या कितनी थी? हाँ टोटल खेल 22। सही है, टोटल खेल 22। इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल को शामिल किया गया, कौन कौन? हाँ सही है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से पहली बार टोक्यो में पैरालंपिक कब हुआ था? ठीक है, 1964 में। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है, कौन कौन? ठीक है, ग्रेनाडीनेस। हाँ ग्रेनाडीनेस। ठीक है। अगला बताएगा, ग्रुप बी से कुल कितने देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया? सही है, 21। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? खिलाड़ी का नाम, खिलाड़ी का नाम। पीज साइकिलिंग में जीता, ऑस्ट्रेलिया का है पीजो ग्रेको। हाँ सही है, पीज ग्रेको। हाँ पीज ग्रेको है, ऑस्ट्रेलिया साइकिलिस्ट है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से बताइएगा, पैरालंपिक खेलों में भारत बताइएगा, थीम गीत करे कमाल तू किसने गाया और रचा है? हाँ ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी है, दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी कितने थे? 54 थे। हाँ 54 थे, जिसने कितने खेलों में भाग लिया? हाँ 9 खेलों में। ठीक है, 9 खेलों में भाग लिया, 40 पुरुष और 14 महिला। ठीक है। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। किस खेल से संबंधित थे? हाँ जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। ठीक है, सही है। अगला बताइएगा, ग्रुप बी से हाँ मरे पंथी। अगला बताइए, ग्रुप बी से समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, अवनी लेखरा निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए से बताइए, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? तीरंदाज 2 बना है, हर गोविंद, हर किशन, हरविंदर हाँ हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। ठीक है, हरविंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा, ग्रुप बी से टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी?
ठीक है। बैडमिंटन है सर। हाँ, बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने टेबल टेनिस में जीता है? हाँ सही है, भविना बेन पटेल टेबल टेनिस में जीता है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सही है, 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितना पदक जीता? गोल्ड मेडल, रजत, स्वर्ण, सब। हाँ सही है, 5, 8 और 6। और पदक तालिका में कैमा स्थान रहा? सही है, 24वां स्थान, उसमें 48वां। ठीक है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अवनी लेखरा कहाँ की रहने वाली है? राजस्थान। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, अवनी लेखरा फाइनल में कितना अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली? बोलेंगे 200 के ऊपर है, 249.9। हाँ, 9 के उल्टा 6। हाँ, 249.6 पॉइंट। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, मनीष नरवाल कौन सा पदक जीते हैं? इनका संबंध किस राज्य से है? हाँ सही है। ठीक है। 50 मीटर। हाँ, स्वर्ण पदक जीते हैं। 50 मीटर। हाँ, 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक। ठीक है। 218 स्कोर है। हाँ, 218 फाइनल में स्कोर किए और इनका संबंध है हरियाणा राज्य से। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। कौन? हाँ सही है, स्वर्ण पदक जीते हैं, वैशाली बिहार से संबंधित है। अगला बताएगा सुमित अंतिल कौन सा पदक जीते हैं? ठीक है, स्वर्ण पदक जीते हैं, जैवलिन थ्रो। हाँ? रिकॉर्ड बना दिया। हाँ हाँ, 68। हाँ, 68.55 मीटर भाला फेंकर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड है इसका। ठीक है। हाँ, गुलपेन बोला रहा। ठीक है। चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, कृष्णा नागर कौन सा पदक जीते हैं? उनका संबंध किस राज्य से है? हाँ सही है, राजस्थान। कौन सा पदक? गोल्ड पदक। ठीक है। और किस खेल से है? बैडमिंटन से। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भविना बेन पटेल का संबंध किस खेल से है? कौन सा पदक जीते हैं? हाँ सही है। हाँ, गुजरात से है, रजत पदक जीते हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, योगेश कथुनिया कौन सा पदक जीते हैं? उनका संबंध कहाँ से है? कौन सा पदक जीते हैं? डिस्कस थ्रो दिल्ली। हाँ सही है, बिल्कुल सही है, डिस्कस थ्रो F56 स्पर्धा में रजत पदक जीते हैं और दिल्ली से संबंधित है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, देवेंद्र झांझरिया। राजस्थान से। हाँ ठीक है। हाँ, रजत पदक जीते हैं, चारू राजस्थान से हैं। ठीक है। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, है ना? ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, निषाद कुमार। निषाद कुमार का संबंध? रजत पदक जीता है। हाँ ठीक है, रजत पदक जीता है। किस खेल से संबंधित है? ऊंची-कूद से। और किस राज्य से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश। ठीक है। और इन्होंने भी 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड के बराबर की है। ठीक है, एक एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, मरियप्पन थंगावेलु। तमिलनाडु का। सही है। हाँ सही है, रजत पदक जीते हैं, तमिलनाडु से संबंधित है, ऊंची कूद से। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, परवीन कुमार। हाँ ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश, रजत पदक जीते हैं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से,
नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा ग्रुप ए से, सिंहराज अघाना। सिंहराज अघाना 2 पदक जीते हैं। कांस्य और अभी रजत भी। सही है, कांस्य और रजत पदक जीते हैं। किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा। ठीक है। और खेल है? हाँ, पिस्टल है, 50 मीटर पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल। हाँ, शूटिंग ही है। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सुहास यतिराज। हाँ, सही है, कर्नाटक, हासन कर्नाटक के हैं। ठीक है, और पहले आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, हाँ अभी भी हैं। और कहाँ ये जिलाधिकारी हैं बताइए ग्रुप ए से? हाँ, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। हाँ, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सुहास यतिराज को 2016 में उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। पुरस्कार का नाम है यश भारती। ठीक है, यश भारती। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से, शरद कुमार। हाँ, ठीक है, मुजफ्फरपुर बिहार। ठीक है, उचीकू से संबंधित है। कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, हरविंदर सिंह। ठीक है, कांस्य पदक जीते हैं, हरियाणा के तीरंदाज हैं। अगला बताएगा मनोज सरकार। ठीक है, रुद्रपुर उत्तराखंड से हैं, कांस्य पदक जीते हैं बैडमिंटन प्रतियोगिता में। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा सुंदर सिंह गुर्जर। हाँ, सही है, जैवलिन थ्रो है से संबंधित है, करौली राजस्थान के हैं, कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, पदक तालिका पैरालंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? चाइना। ठीक है, दूसरा स्थान पर? ठीक है, दूसरा स्थान पर ब्रिटेन और तीसरा स्थान पर है अमेरिका। तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथा स्थान पर, हाँ ठीक है, रसिया है। तो रूसी पैरालंपिक समिति है ये। हाँ, रूसी पैरालंपिक समिति। ठीक है, और बताइएगा भारत का स्थान कैमा रहा? 24वां रहा। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी से, अला नहीं कीजिए, ग्रुप बी से बताएगा बैडमिंटन में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? टोटल सही है, टोटल 4 स्वर्ण, 2, 1 रजत, 1 कांस्य। ठीक है, निशानेबाजी में कुल कितना पदक जीता है भारत? 5 गो। ठीक है, 2, 1, 2 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। ठीक है, ग्रुप बी से बताएगा जैवलिन थ्रो में टोटल कितना पदक जीता है भारत? हाँ, सही है, 3 गो जीता है। हाँ, एकक तीनों है, रजत, कांस्य और स्वर्ण एकक। ग्रुप ए से बताएगा ऊंची कूद में कुल कितना पदक भारत ने जीता है? सही है, 4 गो जीता है। हाँ, 3 रजत, 1 कांस्य। ठीक है, तीरंदाजी में कितना पदक जीता भारत? 1 कांस्य पदक। ठीक है, और टेबल टेनिस में 1 रजत पदक और डिस्कस थ्रो में, हाँ 1 रजत पदक। ठीक है, कल इसमें पढ़े पेज नंबर 7, 8। वर्ष 2021 में चर्चित पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार 2021 है। वो वाला भी दे देता, मूवी वाला भी दे दे। मूवी वाला था बस। चलिए दोनों पे देते हैं, दोनों पे। हाँ, दो पेज। इसलिए कि सब इतना बार पूछे कि कहना नहीं। चर्चित पुरस्कार बहुत बार पूछे हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार तो सबके मुंह पर आ गया है, और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार भी तो कहने नहीं है। ठीक है, और इधर विवियन, रिचर्ड, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर तो कहने नहीं।